फुरफुरी नगर में एक अंधेरी और शांत रात थी। चांद धीरे धीरे चमक रहा था और हवा पेड़ों के बीच से फुसह रही थी। मोटलू और पतलू चायवाला की दुकान से डिनर करके अकेली सड़क पर चल रहे थे। मोटू मुस्कुराते हुए बोला, आह पतलू, वो सैमोस कितने डिलिशियस द। अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। पतलू एक साय लेते हुए बोला, स्ट्रॉन्ग या स्लीपी मोटू? तुमने अभी 12 सैमोस खाए हैं। अचानक एक ठंडी हवा चल गई। स्ट्रीट लाइट फ्लिकर करते हुए बंद हो गई। मोटू नर्वसली बोला, पतलू, लाइट क्यों चली गई? पतलू ने जवाब दिया, शायद पावर कट हो गया या फिर कोई हमारे साथ ट्रिक कर रहा है। तभी दूर से एक भयानक आवाज गूंज उठी, कौन मेरी हवेली के पास आता है? मोटू दार के साथ कण के पास हाथ ले गया। पीपी पतलू, सुना तुमने? किसी ने मेरी हवेली कहा। पतलू ने गल्प करते हुए कहा, मुझे लगता है ये आवाज उस पुरानी बिल्डिंग से आ रही है जो जंगल के पास है, हॉन्टेड हवेली। गांव वाले हमेशा कहते थे कि हवेली कर्स्ड है। रात के समय अजीब लाइट्स और आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मोटू ने अपनी छाती फट यूं कहा, यूं सच्चाई जानी चाहिए। शायद कोई लोग बस लोगों को डरा रहे हैं। पतलू ने स्टटर करते हुए कहा, मोटू प्लीज, चलो गोस्ट्स ना बन जाए। लेकिन मोटलू की क्यूरियोसिटी उसके दार से ज्यादा स्ट्रांग थी। उसने पतलू का हाथ पकड़ा और अंधेरी हवेली की तरफ चल दिया। पुरानी गेट्स धीरे धीरे अपने आप खुल गई। शायद हवा का झटका है, मोटू ने दार को छुपते हुए कहा। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। जमीन धूल से भरी थी और सीलिंग से कॉबवेब्स लटक रहे थे। पुराने पोर्ट्रेट्स उन्हें देख रहे थे। अचानक एक पेंटिंग गिर गई और जोर से क्रैश हुई। आह! गोस्ट ने पहला अटैक कर दिया। भाग पतलू! मोटू चिल्लाया। पतलू ने चीखते हुए कहा, बस पेंटिंग है, काम हो जाओ। वो अगले रूम में भागे और हॉलवे में एक शैडो को हिलते देखा। पतलू ने विस्पर किया, क्या तुमने देखा? कोई है यहाँ? मोटू ने गल्प। मोटू और पतलू वही खड़े रह गए जब पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज खाली हॉल में बिजली की तरह गूंजी। हवा और ठंडी हो गई और एक हल्की सी फुसह उनके कानों के पास से गुजरी। मोटू ने कण के पास हाथ लेते हुए कहा, पतलू, क्या तुमने फील किया? कुछ मेरा पास से गुजर गया। पतलू नर्वसली बोला, शायद सिर्फ हवा है या फिर कुछ और। धीरे धीरे दोनों हवेली के अंदर बढ़े। हॉलवे लंबा था, ऊपर पुराने शैंडलियर्स हल्की सी हिल रहे थे और जमीन पर धूल भरा कारपेट था। दीवारें अजीब चेहरों वेल पोर्ट्रेट्स से भरी थी जो उनकी हर हरकत देख रहे थे। मोटू ने विस्पर किया, पतलू, ये लोग मुझे देख रहे हैं। पतलू ने कहा, मोटू, ये बस पेंटिंग्स है, सोच मत। अचानक एक पोर्ट्रेट की आंखें ब्लिंक कर गई। मोटू चिल्लाया, आ! इसने ब्लिंक किया। पेंटिंग ब्लिंक कर रही है। पतलू ने नजदीक से देखा और फ्रीज हो गया। आंखें फिर से हिल रही थी और हल्का लाल ग्लो कर रही थी। पतलू ने विस्पर किया, अब ये मजाक नहीं है, चलो यहां से निकलते हैं। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे का हॉलवे बादल गया था। जिस दरवाजे से आए थे वो वहां नहीं था। उसकी जगह एक लंबा, एंड ना होने वाला कॉरिडोर था। दोनों तरफ फ्लिकरिंग कैंडल्स जल रही थी। मोटू ने गल्प करते हुए कहा, पतलू, लगता है हम खो गए हैं। पतलू ने धीरे से कहा, नहीं मोटू, लगता है हम फंस गए हैं। कॉरिडोर के एंड में एक हल्की रोशनी दिखी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ लैंटर्न की तरह आ रही थी। उसके पीछे एक शैडोई फिगर आ रहा था,
पुराना तूने हम करते हुए। मोटू ने विस्पर किया, कोई आ रहा है। पतलू एक पिलर के पीछे छुप गया। फिगर नजदीक आया, एक पुराना आदमी, लंबी दाढ़ी और ग्लोइंग आंखों के साथ, फाटा हुआ कोट पहने और एक पुराना लैंटर्न हाथ में लिए। आदमी की आवाज गहरी और एको करती थी। इस घंटे मेरे हवेली में कौन आता है? उसने पूछा। मोटू ने स्टैमर करते हुए कहा, हम सिर्फ विजिटर्स, खो गए सैमोस ढूंढ रहे हैं। पतलू ने विस्पर किया, मोटू अब खाने की बात मत करो। पुराना आदमी कुछ सेकंड्स तक छुप छाप उन्हें देखते रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अगर तुम वापस जाना चाहते हो, उसने कहा, तो तुम्हें इस हवेली में छुपी गोल्डन की ढूंढनी होगी। लेकिन संभल के यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसे लगता है। जब वो जवाब डीन वेल द आदमी का शेयर ट्रांसपेरेंट हो गया और हवा में घुल गया। मोटू का मुंह खुलाकर रह गया। पतलू, तुमने देखा? वो गायब हो गया। पतलू ने दार के साथ कहा, हाँ मोटू, और अब ह्यूम एक हॉन्टेड हाउस में गोल्डन की ढूंढनी होगी। शाबाश। मोटू ने आसपास देखा और बोला, चिंता मत करो पतलू, हम आईएसी ढूंढ लेंगे। चलो आगे इस बेडरूम को चेक करते हैं। दोनों कॉरिडोर के एंटमी बेड डबल डोर्स की तरफ चले। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो तेज हवा चल गई और हजारों कैंडल्स अपने आप जल उठी। रूम के बीच एक बड़ा पुराना डस्टी टेबल था, जिसके ऊपर एक पुरानी किताब खुली थी। किताब के पेजेस अपने आप पलट रहे थे और एक पेज रुक गया जिसमें गोल्डन लेटर्स चमक रहे थे, द सीक्रेट लाइज बीनीथ। पतलू ने विस्पर किया, बीनीथ क्या? मोटू ने नीचे देखा और एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। एक सर्कल पुराने सिंबल्स से बना था। अचानक मोटू के पैर के नीचे फ्लोर चमकने लगा। उसने चिल्लाया, पतलू, फ्लोर हिल रहा है। पतलू मदद करने से पहले सर्कल खुल गया और मोटू सीधा फ्लोर के अंदर गिर गया, अंधेरे में गायब हो गया। पतलू ने चीखा, मोटू। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। ग्लो धीरे धीरे फेड हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। मोटू जमीन के अंदर गिर गया। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पतलू नीचे की तरफ देखता रहा और चीखता, मोटू, क्या तुम ठीक हो? मोटू ने हाथ बढ़ाया और कहा, हाँ पतलू, बस थोड़ा सा दारा हुआ हूं। नीचे गिरते ही मोटू एक पुरानी अंडरग्राउंड रूम में खड़ा हो गया। चारों तरफ पुरानी किताबें, पुरानी बॉटल्स और एक छोटा सा पेडेस्टल था, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ गोल्डन की रखा था। मोटू ने एक्साइट होके कहा, पतलू, यही की है। जैसे ही उसने की उठाई, एक हल्की रोशनी पूरे चेंबर में फैल गई और एक हल्की आवाज सुनाई दी, सिर्फ साँचे दिल वाले हाय इस की को छू सकते हैं। मोटलू हैरा होकर बोला, साँचे दिल वाले मतलब क्या? पतलू नीचे आते हुए बोला, मोटू, जल्दी करो, ये हवेली बहुत ही अजीब है। हम कभी नहीं जानते क्या हो सकता है। मोटू ने की संभाली और धीरे धीरे पेडेस्टल के पास से दूर होने लगा। तभी चेंबर के एक कोने से हल्की सी हंसी की आवाज आई, हा हा हा। तुमने की उठाई है, लेकिन अब असली मजा अभी शुरू होता है। मोटू थोड़ा दार गया, लेकिन पतलू ने उसे संभलते हुए कहा, दार मत मोटलू, हम हमेशा साथ हैं। चल वापस ऊपर चलते हैं। दोनों ने धीरे धीरे पेडिस्टल्स और बुक्स के बीच से रास्ता ढूंढा और की को संभल कर ऊपर जाने के लिए सीधी तरफ चले। जब वो चेंबर से ऊपर की तरफ गए, तभी एक तेज हवा का झटका आया और गोल्डन की हल्की सी चमक के साथ मोटलू के हाथ में और ज्यादा रोशन हो गई। मोटलू हैरा होकर बोला, पतलू, ये की बस एक की नहीं लगती, इसमें कुछ मैजिक है। पतलू ने भी हैरानी से कहा,
मोटू, लगता है ये हवेली सच में मैजिकल है। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा अगला। और तभी चेंबर के बाहर एक शैडो मूवमेंट दिखा, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मोटलू ने कहा, पतलू, लगता है ह्यूम जल्दी से एग्जिट ढूंढना होगा। और ध्यान रखना, ये हवेली हमारी हर मूव देख रही है। मोटू और पतलू धीरे धीरे चेंबर से ऊपर की तरफ गए। गोल्डन की मोटलू के हाथ में चमक रही थी। जैसे ही वो कॉरिडोर में आए, हवेली का एटमॉस्फेयर और भी अजीब हो गया। तेज हवा का झटका, हल्की हंसी की आवाज और छुपी हुई शैडोज उनके आसपास घूम रही थी। मोटू ने कहा, पतलू, लगता है हवेली सच में ह्यूम टेस्ट कर रही है। ये भूत शायद हमारी हिम्मत और दोस्ती देख रहा है। पतलू ने भी हिम्मत जोड़ते हुए कहा, हाँ मोटलू, चलो धैर्य रखे, हम साथ हैं। तभी एक पुराना दरवाजा खुद खुला और एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट कॉरिडोर में फैल गई। उस लाइट के बीच से एक फ्रेंडली लुकिंग गोस्ट निकला। गोस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मोटू और पतलू, तुमने हवेली के राज को समझने के लिए अपना दार और भूल को जीता। मैं इस हवेली का गार्डियन हूँ और तुम साचे दिल वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें गोल्डन की का असली राज बताता हूँ। मोटू हैरानी से बोला, राज? क्या राज है? गोस्ट ने कहा, ये गोल्डन की एक मैजिक की है जो हवेली के हिडन ट्रेजर को खोल सकती है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो साहसी और साचे दिल वाले हैं। पतलू ने एक्साइटमेंट में कहा, मोटू, हमने तो सच में एडवेंचर करके भूत का ट्रस्ट जीत लिया। मोटलू ने हंसी से कहा, हाँ पतलू, और अब हम की का सीक्रेट अनलॉक कर सकते हैं। गोस्ट ने कहा, अब तुम दोनों सेफ हो। की का ट्रेजर एक गोल्डन चेस्ट में है जो हवेली के बेसमेंट में छुपा है। यूज ढूंढो और फुरफुरी नगर के लिए वापस लाओ। फिर गोस्ट धीरे धीरे फेड हो गया और कॉरिडोर फिर से नॉर्मल लाइट में आ गया। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को देखा। मोटलू बोला, पतलू, लगता है हमारी हिम्मत और दोस्ती ने हवेली का भूत भी इम्प्रेस कर दिया। पतलू हंसकर बोला, और अब एडवेंचर का असली मजा शुरू होता है। चलो ट्रेजर ढूंढते हैं। नैरेटर। मोटू और पतलू बेसमेंट की तरफ बढ़े, गोल्डन की के साथ, रेडी फॉर ट्रेजर हंट, और हवेली के मिस्टेरियस सीक्रेट्स का असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला था। मोटू और पतलू ने बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाए। गोल्डन की मोटू के हाथ में चमक रही थी। बेसमेंट का दरवाजा पुराना और भारी था, लेकिन मोटलू ने हिम्मत जोड़कर की को लॉक में डाला। लॉक ने हल्की सी आवाज दी, क्लिक, और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर उन्होंने देखा एक पुराना गोल्डन ट्रेजर चेस्ट। मोटलू ने एक्साइटमेंट से कहा, पतलू, हमने फाइनली ट्रेजर ढूंढ लिया। पतलू ने हंसकर कहा, हाँ मोटलू, अब फुरफुरी नगर के लिए कुछ खास ले जाएंगे। जब मोटलू ने चेस्ट खोला तो अंदर गोल्डन कॉइन्स, ज्वेल्स और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स चमक रहे थे। दोनों की आंखें चमक उठी। मोटलू बोला, पतलू, ये तो अमेजिंग है। ये ट्रेजर सिर्फ लकी और ब्रेव लॉग ऑन के लिए हैं। तभी फ्रेंडली गोस्ट वापस आया और कहा, मोटू और पतलू, तुमने अपनी हिम्मत, दोस्ती और सच्चाई से ये ट्रेजर जीत लिया। तुम दोनों सच में डिजर्विंग हो। गोस्ट ने हाथ हिलाकर कहा, अब मैं तुम्हें सेफ वे दिखता हूँ वापस हवेली से। मोटू और पतलू ने ट्रेजर संभाला और गोस्ट के पीछे पीछे कॉरिडोर से बाहर निकल गए। बाहर आकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। पतलू ने हंसकर कहा, मोटू, ये एडवेंचर यादगार हो गया। हमने सच में भूत का राज सॉल्व कर दिया। मोटू हंसी से बोला, और पतलू, हमने एक और लेसन सीखा, दोस्ती और हिम्मत के साथ हर चैलेंज को फेस किया जा सकता है। नैरेटर। मोटू और पतलू ट्रेजर लेकर फुरफुरी नगर वापस आए और सब विलेजर्स ने उनका स्वागत किया।
फ्रेंडली गोस्ट ने अपनी हवेली में पीस बनाई और दोनों हीरोज की हिम्मत और दोस्ती का हमेशा रिस्पेक्ट किया। और इस तरह मोटू पतलू ने हॉन्टेड हवेली का राज सॉल्व कर दिया और एक और एडवेंचर की कहानी खत्म हुई।